नमस्कार। कुछ साल पहले एक चर्चा हुई थी कि अमिताभ 1973 की सुपरहिट फिल्म जंजीर का रीमेक होगा। जंजीर को प्रकाश मेहरा ने बनाया था, वो उसके निर्माता निर्देशक थे और जंजीर के साथ साथ अमिताभ बच्चन के रूप में एक सुपरस्टार बॉलीवुड को मिला था। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, शराबी, और एक से एक गजब की परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन ने उन फिल्मों में दी थी। और पारिवारिक संबंध थे अमिताभ बच्चन के और प्रकाश मेहरा के, बड़ी दोस्ती थी। अब मेरे जहां तक ध्यान पड़ रहा है कि प्रकाश मेहरा ने एक अनिल कपूर को लिया था, जिंदगी एक जुआ नाम की फिल्म आई थी, फ्लॉप रही थी वो। उसके अलावा जब तक भी प्रकाश मेहरा फिल्में बनाते रहे, अमिताभ बच्चन को ही फिल्मों में लेते रहे, चाहे फिल्म चले या ना चले। जब जंजीर फिल्म के रीमेक की बात कुछ साल पहले आई तो प्रकाश मेहरा के बेटे अमित मेहरा, संभवतः यही उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मैं जंजीर का रीमेक करूंगा और साउथ के सुपरस्टार रामचरण, चिरंजीवी के बेटे, उनको हम यहां पर लॉन्च करेंगे इस फिल्म के माध्यम से। आज की तारीख में रामचरण बहुत बड़े स्टार हैं। RRR वो फिल्म आई थी और राजा मौली की बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म होने वाली थी जंजीर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का होता रहा है, पुरानी फिल्मों का रीमेक होता रहा है। और फिर उनके पिता की बनाई हुई फिल्म थी, उसका रीमेक करने से उन्हें कौन रोक सकता था। लेकिन जावेद अख्तर, जो 1973 की फिल्म के लेखक में से थे, सलीम जावेद की वो स्टोरी थी, उसमें से जावेद अख्तर एक हैं, उन्होंने उस पर ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि साहब हमें इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इसका हमें पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने 1973 में फिल्म लिखी थी, अब आप रीमेक कर रहे हैं तो हमें दोबारा से पैसा दो। और इस बात को लेकर बड़ी विवाद हुआ था। फिल्म निर्माता निर्देशकों की जो एसोसिएशन है उसमें यह मामला गया था और किसी तरह से सेटल हुआ था और बाद में वो फिल्म बनी थी जंजीर। हालांकि वो फिल्म उतनी चली नहीं, प्रियंका चोपड़ा उसमें अभिनेत्री थी मुख्य लीड में और रामचरण उसके हीरो थे, लेकिन वो फिल्म उतनी चल नहीं पाई। उसके बाद इस विवाद का लगभग खात्मा हो गया। जावेद अख्तर बॉलीवुड में बड़ा नाम है, उनकी पत्नी शबाना आजमी, उनकी बेटी जोया अख्तर भी डायरेक्टर हैं, उनके बेटे फरहान अख्तर डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं और अभिनेता हैं, गायक भी हैं, मल्टीटास्किंग काम करते हैं और बड़ा नाम है फरहान अख्तर का, क्योंकि जावेद अख्तर के बेटे हैं भाई। वो डॉन के नाम से फिल्में बनाते रहे हैं। डॉन आप जानते हैं कि 1978 की सुपरहिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की एक और, उसे चंद्रा बारोट ने डायरेक्ट किया था और आज तक ऐसी फिल्म अमिताभ बच्चन की बनी नहीं है। दीवार और डॉन ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की कि जिनमें उन्होंने जो रोल प्ले किए हैं उनका कोई आज तक सानी है नहीं, तोड़ नहीं है। उसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका में थे अमिताभ बच्चन और उनका जो स्वैग था, उनका जो स्टाइल था कपड़े पहनने का, उनका चलने का, उसका कोई मुकाबला था नहीं। लेकिन फरहान अख्तर, सलीम साहब, जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, सलीम जावेद की स्टोरी थी डॉन, उसका इन्होंने रीमेक किया, डॉन बनाई, डॉन 2 बनाई। इस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान को लेकर के 2 फिल्में बनाई, कोई विवाद नहीं हुआ। जावेद अख्तर चुप रहे कि उनका बेटा किसी की फिल्म को रीमेक कर रहा है, किसी दूसरे की, उसको उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन जब प्रकाश मेहरा के बेटे ने फिल्म को बनाने का फैसला किया, उस पर इन्हें आपत्ति थी। अब डॉन भी बन गई, सुपरहिट हो गई, डॉन 2 भी बन गई, अच्छी खासी चली थी, डॉन 2 तो बकवास ही थी। और शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के मुकाबले इतनी भी एक्टिंग नहीं कर पाए थे डॉन की। खई के पान बनारस वाला कतई भी जमता ही नहीं है। जो डॉन, असली डॉन था अमिताभ बच्चन वाला, उसका गाना सुन लीजिए, खई के पान बनारस वाला, उस पर डांस देख लीजिए, शाहरुख खान उसका कहीं मुकाबला कर नहीं सकते। ना वो किशोर कुमार की गायकी, उदित नारायण उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन खैर ठीक है, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, उनकी तारीफ की गई और फिल्म ठीक ठाक चल भी गई थी। प्रियंका चोपड़ा थी, करीना कपूर आ गई थी उसमें डांस करने के लिए, हेलन की जगह, बहुत कुछ हुआ था उस समय। लेकिन अब फरहान अख्तर को कुछ समय के बाद फिर से कीड़ा काटा। अब वो डॉन 3 बनाने वाले थे रणवीर सिंह को लेकर। और आप जानते हैं कि रणवीर सिंह आज की तारीख में कितने बड़े स्टार हैं। रणवीर सिंह ने 2-3 साल तक इस फिल्म के शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन पिछले साल दिसंबर में रणवीर ने इस फिल्म को छोड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि डॉन 3 शुरू ही नहीं हो पा रही थी। इस पूरे विवाद में रणवीर सिंह के खिलाफ फिल्म वालों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने 45 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया कि आपने फिल्म छोड़ दी। इस मामले को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये क्या हुआ और क्या इसके पीछे की कहानी थी।
रणबीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच जो ये झगड़ा हुआ डॉन 3 को लेकर, ये जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय सिनेमा में कोई पहली बार हो रहा है। ऐसे बहुत बार पहले भी हुआ है जब किसी ने फिल्म छोड़ दी और इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई। वैसे इस फिल्म की कई और स्टार कास्ट ने भी इसको छोड़ा। शुरुआत में इसे केवल एक सामान्य रूप से एक रचनात्मक मतभेद माना जा रहा था कि भाई चलिए कुछ बात है, ये है वो है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, इस स्टोरी को लेकर होगा। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रकरण के केंद्र में 45 करोड़ रुपए के भारी भरकम वित्तीय नुकसान का दावा, बॉलीवुड के सबसे शक्तिशाली व्यापार संघों के बीच अधिकार क्षेत्र का खुला टकराव और एक शीर्ष स्तर के सुपरस्टार के खिलाफ असहयोग निर्देश का दुर्लभ क्रियान्वयन इसमें शामिल है कि साहब इन्होंने असहयोग किया रणबीर ने। इस विवाद ने अभिनेताओं के अनुबंधों की नाजुक प्रकृति और पोस्ट प्रोडक्शन के आसमान छूते इकोनॉमिक्स और आधुनिक कॉरपोरेट स्टूडियो और व्यक्तिगत स्टार पावर के बीच सत्ता के बदलते संतुलन पर एक बहस छेड़ दी है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक फिल्म की कास्टिंग से शुरू हुआ विवाद पूरे उद्योग की नींव को हिला सकता है। डॉन फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक लंबी फ्रेंचाइजी है। यह एक श्रृंखला नहीं है बल्कि एक ऐसी घटना है एंटी हीरो वाली। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 1978 में अमिताभ बच्चन के साथ इसकी शुरुआत हुई। 2006 में फरहान अख्तर ने इसका रीमेक किया शाहरुख खान को लेकर। फिर 2011 में उन्होंने इसका रीमेक किया। अर्जुन रामपाल को एक स्मार्ट विलन के रूप में इन फिल्मों में रखा गया और उसमें तो खैर कोई इतने रिनॉन्ड विलन नहीं थे पहले वाली में। लेकिन शाहरुख खान के बाद अब फरहान अख्तर को यह लगने लगा कि यार शाहरुख खान की उम्र हो रही है तो किसी नए स्टार को लिया जाए और आज की तारीख में रणबीर सिंह की तूती बोल रही है। 2023 में फरहान अख्तर और उनके दोस्त हैं जो फिल्में बनाते हैं उनके साथ, रितेश सिडवानी, उन्होंने यह ऐलान किया कि डॉन 3 में रणबीर सिंह होंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल शूट किए गए, बेहद स्टाइलिश और एक बहुत ही शानदार टीजर भी इसका रिलीज किया गया। घोषणा बहुत भव्य थी लेकिन फिल्म शुरू नहीं हुई। इस फिल्म में कियारा आडवाणी को जो लीड एक्टर्स है उसके रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में वो फिल्म छोड़ दी, उनकी शादी हो गई, बच्चा हुआ। उसके बाद उनमें कृति सेनन को ले लिया गया और इसमें विलन के रूप में विक्रांत मैसी को लिया गया था। कास्टिंग में लगातार बदलाव होते रहे और बाद में बताया जाता है कि विक्रांत मैसी ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया था, उनकी भी बात नहीं बन पाई। जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर के बदलाव हो रहे थे और फरहान अख्तर फिल्म की शूटिंग नहीं स्टार्ट कर रहे थे, इस वजह से रणबीर सिंह परेशान थे। डॉन 3 की आधिकारिक घोषणा के बाद भी महीनों तक फिल्म शुरू नहीं हुई। फरहान अख्तर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में लगभग 2 साल तक इंतजार करने के बाद दिसंबर 2025 में रणबीर सिंह ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। और ये देखिए कोई अचानक फैसला नहीं लिया। पिछले साल आप जानते हैं कि उनकी धुरंधर आई और उसने तहलका मचा दिया। आदित्य धर की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बिजनेस किया है। इसका धुरंधर पार्ट 2 भी आया है, वो भी भयंकर सफलता हासिल कर रहा है और रणबीर सिंह बाजार में आज बड़ा नाम बन चुके हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो रणबीर सिंह सबसे बड़े स्टार हैं। हर आदमी उन्हें साइन करना चाहता है और ये बॉलीवुड वाले बाहर से आए हुए जो इंडस्ट्री से बाहर का आदमी है उन्हें आसानी से हजम नहीं करते हैं। यही वजह है कि रणबीर सिंह को आज अभी तक वो दर्जा नहीं मिल पाया है जो बॉलीवुड के ही अंदर पैदा हुए लोगों को मिलता है। जैसे कि रणबीर कपूर हैं, ऋषि कपूर के, नीतू सिंह के बेटे, उन्हें बड़ा सुपरस्टार बना दिया गया। हालांकि उनकी एक भी फिल्म रणबीर सिंह जितनी नहीं सफल हुई है, लेकिन बॉलीवुड वाले हैं, इनकी एक अपना एक कॉकस है, उससे बाहर ये किसी को जाने ही नहीं देते। तो धीरे धीरे उनकी फिल्म जो थी, आप ये समझ लीजिए कि रणबीर सिंह अब ये चाहते हैं कि धुरंधर की जो 2 पार्ट है और उसकी जो सफलता हुई उसके बाद वो चाहते हैं कि उनकी फिल्मों का जो आने वाली फिल्में हैं उनका पैमाना वही हो, वो बड़े लेवल की फिल्में हो और जो भी फिल्म उन्हें ले वो सीरियस होकर के काम करे। फरहान अख्तर तो एक्टिंग में बिजी थे। उनकी फिल्म आई थी 120 बहादुर, वो उसमें बिजी थे, उसमें वो डायरेक्टर का भी रोल निभा रहे थे और इस तरीके से उनका डॉन 3 पर ध्यान नहीं था, ऐसा रणबीर सिंह को लगा। रणबीर को लगा कि इतने बड़े पैमाने की फ्रेंचाइजी फिल्म को 100% एकाग्रता की, उस पर फोकस की आवश्यकता है और
वो फोकस वर्तमान में डॉन 3 को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच पेशेवर विश्वास बुरी तरीके से टूट गया था और इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने दावा किया कि अभी तक रणवीर सिंह जो आधिकारिक रूप से इस फिल्म से जुड़े हुए थे, तब एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान अख्तर की कंपनी है अपनी पीठ पीछे अन्य शीर्ष अभिनेताओं जैसे ऋतिक रोशन वगैरह इन सब लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। और जब रणवीर सिंह को यह पता लगा कि उनकी जगह किसी और को लेने की योजना चल रही है, तो उन्होंने अपने इन संबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया। रणवीर सिंह के अचानक बाहर होने से फिल्म का काम पूरी तरीके से ठप हो गया। एक्सेल एंटरटेनमेंट को बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ऐसा कहते हैं लोग, मुझे लगता तो नहीं कि ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा उन्होंने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE उसके समक्ष अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज की और यह कहा कि रणवीर सिंह ने हमारी फिल्म बीच में छोड़ दी है, हमें 40 से 45 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अपनी एक ऑडिटेड रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसमें रणवीर सिंह के साथ जो ऑफिशियल उनका अनुबंध हुआ था और विदेशी और राष्ट्रीय स्थानों का जो व्यापक सर्वेक्षण हुआ था, 200 से अधिक क्रू मेंबर्स के लिए विदेशी यात्रा की बुकिंग की गई थी, पटकथा के इनपुट सत्रों पर खर्च किया गया था। यह कहा कि हमने करोड़ों रुपए इस फिल्म पर खर्च कर दिए हैं और बाद में रणवीर सिंह इस फिल्म से बैक ऑफ हो गए। प्रारंभ में रणवीर सिंह की कानूनी टीम ने यह तर्क देते हुए किसी भी प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने फिल्म के लिए कोई एडवांस लिया ही नहीं था। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक बहुत ही कॉर्पोरेट आक्रामक नीति अपनाई जिसे कह सकते हैं कि द 40 करोड़ गैम्बिट। सीधे एक्टर से उलझने के बजाय रितेश सिडवानी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बिड़ला स्टूडियोज के जो प्रमुख हितधारक हैं उनके माध्यम से एक बैठक ली और रणवीर सिंह की जो अगली प्रोडक्शन है प्रलय, उसका जो समर्थन कर रहे हैं उन पर यह दबाव डाला कि जब तक हमारा विवाद नहीं सुलझाता आप प्रलय फिल्म के लिए फंडिंग को रोक दें। ये देखिए कितनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। इस दबाव के कारण रणवीर सिंह की टीम को अपना रुख नरम करना पड़ा और उन्होंने एक्सेल द्वारा किए गए पोस्ट प्रोडक्शन जो निर्माण से जो पहले के हैं पूर्व जो निर्माण के खर्चे हैं उनके ऑडिट की मांग की। जैसे जैसे ये ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई, मार्च 2026 में एक बताया जाता है कि एक बैठक हुई जिसमें आमिर खान, साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, इनकी मैनेजमेंट टीम बैठी और बताया जाता है कि इस बातचीत के बाद रणवीर सिंह की टीम ने कुल 35 करोड़ रुपए का एक हाइब्रिड समझौता पेश किया जिसमें 10 करोड़ रुपए का तत्काल नकद भुगतान किया गया और भविष्य में एक्सेल के साथ काम करने पर फीस में 25 करोड़ रुपए की छूट शामिल की गई। लेकिन फरहान और रितेश ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और आप समझ लिए कि इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि उन्होंने साफ कह दिया कि रणवीर के साथ उनका भविष्य में काम करने का कोई इरादा ही नहीं है। उन्हें केवल अपने 40-45 करोड़ रुपए की नुकसान की पूरी भरपाई चाहिए थी। यूनियनों के पूर्ण हस्तक्षेप से ठीक पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक स्वतंत्र मीडिएटर के रूप में इसमें प्रवेश किया क्योंकि उनके रणवीर और फरहान अख्तर, उनके परिवार दोनों के साथ गहरी व्यक्तिगत दोस्ती है। सलमान ने दोनों को अलग अलग फोन किए और यह सलाह दी कि वे किसी तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना इस मामले को आपस में सुलझाएं, लेकिन संस्थागत मशीनरी पहले ही गति में आ चुकी थी। मध्यस्थता के सारे प्रयास विफल हो गए तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मामले को औपचारिक कानूनी ढांचे के तहत आगे बढ़ाया और FWICE ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि यह व्यावसायिक अनुबंध विवाद है और महासंघ का इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके बाद 25 मई को FWICE के पदाधिकारियों अशोक दुबे, अशोक पंडित और BN तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और रणवीर सिंह के खिलाफ आधिकारिक तौर पर यह नोटिस जारी किया कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने यह कहा कि अब भविष्य में कोई भी FWICE से जुड़ा हुआ कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी क्रू मेंबर रणवीर सिंह के साथ किसी फिल्म या विज्ञापन में काम नहीं करेंगे। इस कड़े कदम के बाद रणवीर सिंह ने मौन रहने की कूटनीति अपनाई है और उन्हें मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में चुपचाप दर्शन करते हुए भी देखा गया।
जबकि उनके जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनका यह कहना है कि विवादों को बंद कमरे में परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ सुलझाया जाना चाहिए था और इस एक तरफा फैसले ने बॉलीवुड में एक दरार सी पैदा करती है। अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सिंटा, CINTAA, उसकी अध्यक्ष हैं फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है और ये बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा कि इसे हमें विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई फोन कॉल्स का जवाब हमारे नहीं दे रहे हैं, आप हमारे से संपर्क नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मनोज वाजपेयी ने भी इस पर आपत्ति की। फिल्म निर्माता संजय गुप्ता है, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का करने से केवल दिहाड़ी मजदूरों का नुकसान होता है। कई और लोगों ने भी इस पर मीडिएटरशिप की बात कही और इस विवाद का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो रणवीर सिंह की 300 करोड़ रुपए की जो अगली फिल्म आ रही है, ज़ॉम्बी थ्रिलर जिसे कह रहे हैं, प्रलय, उस पर पड़ने की आशंका है, जिसका निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं और इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में शुरू होने वाली है। अब इस सब प्रकरण के बीच में रणवीर सिंह और इन सब के बीच में एक इस तरह का टसल शुरू हो गया है जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, मेरा तो यह मानना है कि अंत में रणवीर सिंह और फरहान अख्तर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा झुकना होगा, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि पूरी गलती इसमें फरहान अख्तर और उनकी टीम की है। अगर आप एक टाइम बाउंड समय में, आप समझ लीजिए कि आपने रणवीर सिंह को 50 करोड़ में शामिल किया, आप साइन किया था 2023 में, लेकिन 2025 में धुरंधर आने के बाद उनकी कीमत 100 करोड़ रुपए हो चुकी है, तो वो आपके लिए 50 करोड़ रुपए में काम क्यों करेंगे, जबकि आपने उस निर्धारित समय में वो फिल्म शुरू भी नहीं की है। तो मेरा मानना है कि जब एक के बाद एक उसकी फिल्म की अभिनेत्री, उसके विलन, उन सब लोगों ने भी इस फिल्म को छोड़ा है, तो रणवीर सिंह के खिलाफ फरहान अख्तर को यह केस करने का कोई राइट बनता नहीं है। लेकिन क्या है बॉलीवुड में कि बाहर से आने वाले अभिनेताओं को आसानी से एडजस्ट नहीं होने दिया जाता। आप बॉलीवुड फैटर्निटी से हैं, किसी बड़े परिवार से आते हैं, तो आपको तमाम छूट दे दी जाएंगी, लेकिन रणवीर सिंह को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो किसी बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, बॉलीवुड के किसी परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में स्टार के तौर पर रणवीर सिंह की जो हैसियत है बाकी सभी स्टार्स से बहुत ऊपर जा चुकी है। देखते हैं इस विवाद का समाधान कैसे होता है, लेकिन मेरा मानना है कि रणवीर सिंह अपनी जगह बिल्कुल सही है और फरहान अख्तर बड़े बाप का बेटा होने का और एक बड़ा प्रोड्यूसर होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.